हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नई लव एंड रोमांटिक स्टोरी में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ब्लू लगून नाम की एक फेमस रोमांटिक ड्रामा मूवी को जो 1980 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी शुरू होती है एक शिप से जिसमें एक फैमिली यूरोप जा रही है। यहाँ दो बच्चे भी हैं जो कि भाई बहन हैं। इसमें लड़के का नाम रिचर्ड है और लड़की का नाम एमिली है। अब इनकी शिप भी समुद्र में पहुंच ही चुकी होती है, तभी इनके शिप में आग लग जाती है, जिसके कारण इस शिप का एक कुक इन दोनों बच्चों को साथ में लेकर एक छोटी सी नाव में कूद जाता है। कुछ देर के बाद इस आग के धुएं के कारण ये लोग उस शिप को थोड़ी देर तक नहीं देख पाते, जिसके कारण यह शिप इन तीनों लोगों से काफी दूर निकल जाती है। अब ये तीनों लोग इस समुद्र में अकेले रह जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये सोकर उठते हैं तो इन्हें एक आइलैंड नजर आता है। ये लोग उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो उस आइलैंड पर जाते हैं जहाँ उन्हें पीने के लिए कुछ पानी और खाने के लिए बहुत सारे फल मिल जाते हैं। तभी कुक, जिसका नाम पैडी है, उसे एक केन मिलती है जिसमें कुछ शराब होती है, और वहीं रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसका मतलब यह था कि यहाँ और भी इंसान आ चुके हैं। ये सब देखकर पैडी थोड़ा डर जाता है और अब वह इन बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। इसी बीच जब एमिली लाल रंग की बेरीज देखती है तब वह उन्हें तोड़कर खाने लग जाती है। तभी वहाँ पर पैडी आ जाता है, उसे बेरीज खाने से रोक देता है और वह इन बच्चों से कहता है कि ये पौधे काफी जहरीले हो सकते हैं और इन्हें खाने से इनकी मौत भी हो सकती है। धीरे धीरे पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना और घर बनाना सिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि वह कहता है कि अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें यहाँ के रहने के तरीके सीखना होगा। अगले दिन जब रात में पैडी शराब पी रहा होता है तब उसे रात में आइलैंड से ही कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अगली सुबह जब पैडी आइलैंड की दूसरी तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारा खून दिखाई देता है। ये सब देखकर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और भागकर वह बच्चों के पास चला जाता है। वह बच्चों को यह समझाता है कि कभी भी आइलैंड की दूसरी तरफ मत जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगली रात पैडी शराब पीकर बच्चों के साथ खूब मस्ती करता है, लेकिन सुबह जब इन बच्चों की आंख खुलती है तब ये लोग देखते हैं कि पैडी शराब की बोतल लेकर आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहा है। तभी ये लोग भी पैडी के पास जाते हैं और उसके पास जाकर ये लोग उसे उठाते हैं, लेकिन पैडी मर चुका होता है। ये सब देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वापस आइलैंड पे आ जाते हैं। अब ये दोनों इस आइलैंड पे अकेले रह जाते हैं और इन्हें अब इस आइलैंड पे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये लोग इस आइलैंड को छोड़कर पास वाले आइलैंड पर जाने के बारे में सोचते हैं, जहां वो अपने लिए एक घर बनाते हैं और वहां ये रहकर अपनी जिंदगी बिताने लग जाते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं और ये लोग इस आइलैंड पर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब पूरा आइलैंड इनका घर था। ये तीनों अब जवान हो चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इनकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं और यहाँ इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अब ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें ये सब फीलिंग समझ नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो उन्हें इन फीलिंग्स के बारे में कुछ बता सके। एक दिन एमिली जब पानी में नहा रही होती है तभी उसे पानी में ब्लड दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और वह तुरंत रिचर्ड को चिल्लाकर बुलाती है, लेकिन बाद में नोटिस करती है कि यह ब्लड उसकी ही बॉडी से निकल रहा होता है, क्योंकि यह एमिली का पहला मंथली पीरियड होता है। अब रिचर्ड वहां आता है तो वो भी पानी में ब्लड को देखकर घबरा जाता है और एमिली से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो एमिली रिचर्ड को वहां से जाने के लिए बोल देती है और रिचर्ड वहां से तुरंत चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रिचर्ड एमिली से पूछता है कि उसे क्या हुआ है और तुम्हारी बॉडी से ब्लड क्यों निकल रहा था। तो एमिली उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन रिचर्ड को ऐसा लगता है कि एमिली कहीं उससे कुछ छिपा रही है, इसलिए रिचर्ड ब्लड निकलने वाली जगह को देखना चाहता था, लेकिन एमिली कुछ भी उसे दिखाने और बताने से मना कर देती है, जिसके बाद रिचर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। एमिली रिचर्ड की बॉडी को देखती रहती थी और वहीं दूसरी ओर रिचर्ड भी एमिली को देखता रहता था। अब एक दिन जब एमिली जंगल में घूम रही होती है तभी उसे अचानक से एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति देखने के बाद वह उस मूर्ति के पास जाती है तो उसमें से कुछ ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। उसके बाद रिचर्ड के पास आकर उसे वह सब कुछ बताती है। ये सुनकर रिचर्ड उसे जोर से डांटता है और वह दोबारा वहां पर जाने से मना करता है। अगली रात जब एमिली सो रही होती है तब उसे एक सपना आता है जिसमें वह रिचर्ड को मरा हुआ देखती है, जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह बहुत ज्यादा डर जाती है। वह डर कर रिचर्ड के गले लग जाती है और बोलती है तुम मुझे खुद से कभी अलग मत करना। इसके बाद वह रिचर्ड को किस करती है, लेकिन रिचर्ड अब अपने आप को बिल्कुल
बिल्कुल नहीं रोक पाता और वह एमलिन को जोर से पकड़ लेता है। रिचर्ड के ऐसा करने से एमलिन काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। अब अगली रात जब एमलिन सो रही होती है तो रिचर्ड उसके पास आता है और उसे टच करने लग जाता है, लेकिन तभी एमलिन जाग जाती है और रिचर्ड को डांटकर वहाँ से भगा देती है, क्योंकि एमलिन रिचर्ड की फीलिंग्स को बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। अब इसके अगले दिन एमलिन रिचर्ड को एक पत्थर के पास खड़ा हुआ देखती है। एमलिन को लगता है रिचर्ड वहाँ पर खड़े होकर कुछ कर रहा है, लेकिन वह वहाँ पर अकेले क्या कर रहा है ये बात एमलिन को कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वह रिचर्ड को आवाज लगाती है। एमलिन की आवाज सुनकर रिचर्ड एकदम से पीछे मुड़कर देखता है और एमलिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और एमलिन को वहाँ से जाने के लिए भी बोलता है। अब अगले दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप को देखता है। उस शिप को एमलिन भी देख लेती है, लेकिन उसने जानबूझकर कोई भी सिग्नल नहीं दिया। रिचर्ड उससे सिग्नल न देने का रीजन पूछता है, लेकिन एमलिन उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि अब एमलिन को यहाँ अच्छा लगने लग गया था और वह रिचर्ड के साथ हमेशा यहाँ रहना चाहती है। लेकिन रिचर्ड को यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह इंसानों के बीच अपने घर जाना चाहता है, इसलिए वह नाव बनाता है और जाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी नाव बीच समुद्र में जाकर टूट जाती है। इसके बाद वह वापस आ जाता है तो एमलिन उसका मजाक उड़ाती है और वह रिचर्ड से यह भी कहती है कि तुम उस दिन अकेले में बैठकर क्या कर रहे थे। ये सुनकर रिचर्ड एमलिन पर गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि तुम मुझे छिप कर देखती हो। तो एमलिन भी उससे कहती है कि तुम भी तो मुझे छिप कर देखती हो जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ। इन्हीं बातों पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और जिसके बाद रिचर्ड घर के अंदर जाता है और एमलिन का सारा सामान फेंक देता है। इसके कारण अब एमलिन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। अब अगले दिन जब एमलिन बाहर घूम रही थी तभी उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे एमलिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और कई दिन बीत जाते हैं। अब रिचर्ड ने उसे कई दिनों से नहीं देखा था, तो इसलिए वह एमलिन से मिलने उसके गुफा में जाता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। अब एमलिन उसे सब कुछ बताती है, तो ये सुनकर रिचर्ड काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एमलिन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी एमलिन उससे कहती है कि मुझे गॉड के पास लेकर चलो, क्योंकि एमलिन उस मूर्ति को गॉड मानती थी। इसलिए रिचर्ड एमलिन को उस मूर्ति के पास लेकर जाता है। यहाँ पर रिचर्ड एमलिन के लिए दुआ करता है कि एमलिन जल्दी से ठीक हो जाए और कुछ देर बाद एमलिन ठीक भी हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों फल खा रहे हैं और देखते ही देखते ये दोनों काफी ज्यादा पास आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसा करने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद अब वो दिन में कई बार रोमांस करते थे। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो रिचर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो एमलिन उससे बोलती है कि मैं बीमार हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमलिन के पेट पर हाथ रखता है तो उसे पेट के अंदर से कुछ हलचल महसूस होती है। एमलिन अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक रात रिचर्ड को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिसे सुनकर वह दौड़कर वहां चला जाता है, जहां वह देखता है कुछ आदिवासी लोग अपने गॉड को खुश करने के लिए एक आदमी की बलि दे रहे हैं। ये देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और वह एमलिन के पास दौड़कर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एमलिन की चीखें सुनाई देती हैं। अब रिचर्ड वहां पहुंच जाता है तो एमलिन रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत ही रो रहा होता है। रिचर्ड को ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए वो उसे पानी पिलाता है। इतना छोटा बच्चा ना ही कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था और इसके बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता है। तभी बच्चे को एमलिन अपने सीने से लगाती है तो बच्चा दूध पीने की कोशिश करने लग जाता है। इसके बाद एमलिन को पता चल जाता है और उसके बाद उसे दूध पिलाती है, जिसके बाद वह बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है और ये दोनों बच्चे के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन अब ये सभी लोग खेल रहे थे, तभी रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पर आ जाते हैं और वो उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये इस आइलैंड का कोई आदिवासी है, इसलिए ये लोग अपनी शिप को मोड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों उस शिप को जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन अब ये उन्हें आवाज नहीं लगाते, क्योंकि अब ये एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन ये लोग इस बोट की मदद से उस पुराने वाले आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पे ये पहले रहते थे। इसी बीच ये बच्चा वहाँ पर जहरीली बेरीज को तोड़ लेता है और इसके बाद बच्चा बेरीज को बोट पर ले जाता है, लेकिन इसके बारे में एमलिन और रिचर्ड को अभी तक कोई खबर नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि बच्चा नाव के एक पटरे को पानी में गिरा देता है, जिसे एमलिन लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। ये देखकर रिचर्ड पानी में तेजी से भागता है और नाव की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि एक शार्क रिचर्ड के पीछे लगी हुई है। रिचर्ड को बचाने के लिए एमलिन दूसरी पतवार भी शार्क के पीछे फेंक देती है। इससे एमलिन रिचर्ड को तो बचा लेती है, लेकिन उस पतवार के बिना उनकी बोट समुद्र के बीच ही बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे ये लोग समुद्र में उस आइलैंड से काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। अब यहाँ ना तो इनके पास पानी था और ना ही खाने के लिए कुछ खाना था। ये दोनों तो किसी तरह भूखे प्यासे झेल लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र थी। जब अगली सुबह होती है तो वह बच्चा जहरीली बेरीज को भूख की वजह से खाने लग जाता है। ऐसा करते हुए ये दोनों
देख लेते हैं, लेकिन वह बच्चा अब इन बेरीज को खा चुका था, इसलिए अब ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद रिचर्ड उन बेरीज को उठाता है और आधी बांटकर एमलिन को भी दे देता है, क्योंकि ये लोग अब यहाँ डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों अपनी जान दे देंगे, नहीं तो वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए अब बिना देर किए हुए ये लोग अपनी बेरीज को खा लेते हैं और खाकर अपनी मौत का इंतजार करते हुए सो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिख जाती है और वो तुरंत उस नाव के पास पहुंचते हैं, जहां एक आदमी बाकी लोगों को बताता है कि ये लोग अभी जिंदा हैं, और उसके बाद रिचर्ड के फादर उन्हें लेकर चले जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी और मेरी यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।